दोस्तों आपको पता है कि जड़ावाला के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ है। ये जो गिरजा घर है, जो चर्च है, उनको जलाया गया है। यकीन करें इतना बड़ा वाक़या है कि ये एक वाक़या पूरी दुनिया को आग लगा सकता है, पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। दोस्तों याद रहे, मैं इस वाक़े की इंतहाई इतनी मज़म्मत करता हूँ, इतनी मज़म्मत करता हूँ कि यकीन कर इतनी मज़म्मत करता हूँ आपकी सोच है। और मेरे भाई तकरीबन 20 से ज़्यादा जो चर्च है, जो गिरजा घर है, उनको तोड़ फोड़ दिया गया है। और वहाँ उनके अंदर मौजूद जो किताब थी, हमारी जो पाक किताब, हमारी आपको पता 4 आसमानी किताबें हैं। जैसे हमारे लिए कुरान मुअज़्ज़ज़ है, कुरान हमारे लिए मोहतरम है, वैसे हमारे लिए इंजील, तौरात, ज़बूर वो भी बिल्कुल ही उसी तरह मोहतरम है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो इसके ऊपर ईमान है। जो इनको ऊपर यकीन नहीं करता, जो इनको ऊपर ईमान नहीं लाता, वो तो मुसलमान ही नहीं है। दोस्तों क्या उनकी तौहीन नहीं हुई? क्या वहाँ जो किताबें उसके अंदर मौजूद नहीं थी? बेशक वो तहरीफ शुदा हैं, बेशक वो तहरीफ शुदा है, लेकिन कुछ ना कुछ लफ्ज़ तो ऐसे हैं जो कुरान, जो कि अल्लाह ताला के कलमात हैं। अगर मान लेते हैं, अगर उनकी कोई झूठी किताब भी होती ना, तब भी हमारा हक ना बनता कि हम उनकी जो है ना तज़लील करें। कितना अफसोसनाक ये वाक़या है दोस्तों। सबसे पहले तो देखो कुरान जलाया, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल जितनी मज़म्मत की जाए उसकी वो कम है। लेकिन ये क्या यार, एक इंसान ने गलती की, एक इंसान ने गलती की, आपने सारे जो गिरजा घर है उनको आग लगा दी। 300 से ज़ायद घर है, उनको आपने जो है ना लूट के माले गनीमत समझ के आप उनको खा गए। कितनी अफसोसनाक बात है यार। मतलब ये कितना बड़ा वाक़या। आप सोचें ज़रा, हम किस मुंह से बोलते हैं, हम किस मुंह से ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है। ज़रा सोचें, ज़रा जो अपने तसव्वुर में लाएं ये बात कि हम किस मुंह से, किस हम एतबार से हम ये बात कर रहे होते हैं कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। हम किस मुंह से, हम किस गैरत से या अपने किस लिहाज से हम ये बात कर रहे होते हैं कि स्वीडन में कुरान जला दिया गया है, फलां मुल्क में, फलां डेनमार्क में नौज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी होगी। ज़रा सोचे तो सही, तसव्वुर में तो लाए। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा नहीं है। और मेरे भाई इस्लाम तो ऐसी चीज़ है कि अगर जंग भी हो जाए, आपने बच्चों को, औरतों को, हत्ता के एक दरख्त है उसको भी आप नहीं जला सकते। वहाँ फल लगा हो उसको भी आप नहीं तोड़ सकते, उसको आप ज़ाया नहीं कर सकते, उस एक फल को ज़ाया नहीं कर सकते। और हमने क्या किया? किसी एक इंसान ने गलती की, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया, कानून को मुताबिक उसको कटहरे में लाना चाहिए था। लेकिन ये तो नहीं है कि यार हम उसके ऊपर जो है ना पूरे इनकी बस्ती के ऊपर चढ़ दौड़े। यार कितनी अफसोसनाक बात है यार, कितनी शर्म वाली बात है। हम अपने इस्लाम को, हम अपने मजहब को खुद बदनाम किए जा रहे हैं। हम अपना मुकदमा, हम अपने जो तौहीने रिसालत वाला मुकदमा है, नामूस रिसालत वाला मुकदमा है, हम उसको खुद कमजोर किए जा रहे हैं। सोचे यार, जरा जहन में लाएं। और दोस्तों ये मुल्क, मैंने कहा, बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है, बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। ये ऐसा वाक़या है, यकीन इससे पूरी दुनिया में आग लग सकती है। अब इसके ऊपर क्या ज़्यादा बातें करूँ कि इसमें तो बहुत से पहलू हैं जो इसमें बातें करने वाली हैं। बहरहाल इस पर हमें सोचना चाहिए। हम जिसने भी किया है, हम किसी जमात का नाम, मेरे ख्याल में नाम मत लें। मेरे ख्याल में कोई भी जमात ऐसा नहीं चाहती होगी कि ऐसा करें, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी जहन साजी हो चुकी है, यार। सोचें कि ये बताया जा रहा है कि वो वीडियो भी मैंने देखी है दोस्तों, उसमें आप देखिए कि ज़्यादातर बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, ऐसे भाग के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यार इसका मतलब जहन साजी हो रही है कहीं ना कहीं। जो भी कर रहा है दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हमारे आप सल्लम की हुर्मत, आप सल्लम की इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान से बढ़कर है। लेकिन दोस्तों इसका ये हल नहीं है, इसका एक ही हल है, सिर्फ कानून के मुताबिक चले। किसी इंसान ने गलती की, उसको पकड़ के कानून के हवाले करते हैं। यार बस ये इसका हल है। अपने आपको, अपना ईमान ख़राब मत करें, अपने इस्लाम को, अपने दीन को, अपने मज़हब को बदनाम मत करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ आई हो। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो हमें इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।